देश में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बेरमो अनुमंडल के गोमिया में 5 जनवरी 1958 को एशिया महादेश के पहले बारूद कारखाने का उद्घाटन किया था। स्पेशल सैलून से वह गोमिया आए थे। रेलवे धनबाद ऑफिस में हवलदार के पद पर कार्यरत गोमिया के रामधन राम उनके साथ ड्यूटी पर स्पेशल सैलून से धनबाद से गोमिया तक साथ आए थे। यहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुली जीप से आईसीआई कंपनी गए और बारूद कारखाने का उद्घाटन और निरीक्षण करने के बाद मजदूरों को संबोधित किया था। लौटते वक्त ग्रामीणों ने किया ये आग्रह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब गोमिया से लौट रहे थे तभी सड़क के दोनों ओर खड़े ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी थी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से कहा था कि इस प्लांट को चलाने में आप सहयोग करें। ये देश आपका है। देश में उद्योग धंधों का विस्तार होगा तो लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गोमिया के स्वतंत्रता सेनानी होपन माझी और उनके पुत्र लक्ष्मण माझी से भी मिले थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी होपन माझी के घर रुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से लक्ष्मण माझी को एमएलसी बनाने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद में उन्हें एमएलसी बनाया भी गया था। गोमिया बारूद कारखाने का उद्घाटन करने के बाद शाम को करीब 5 बजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसी स्पेशल सैलून से वापस धनबाद लौट गए थे। बाद में गोमिया बारूद कारखाने का नाम हो गया। आईईएल गोमिया में बारूद कारखाना खोलने के पीछे सरकार ने कई दृष्टिकोण से गोमिया को उपयुक्त माना था। बगल में कोनार नदी का पानी मिल गया। निर्मित सामान को बाहर भेजने के लिए मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर गोमिया रेलवे स्टेशन था। यहाँ प्रचुर मात्रा में बारूद खपाने के लिए कोयला खदानें भी मिल गई थी। आज भी कोल इंडिया की कई खदानों में गोमिया का ही बारूद कोयला खनन के क्रम में ब्लास्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार ने यूके की कंपनी आईसीआई से गोमिया में बारूद कारखाना खोलने का किया आग्रह। यूनाइटेड किंगडम लंदन की कंपनी आईसीआई यानी इंपोरियल केमिकल इंडस्ट्री से गोमिया में बारूद कारखाना खोलने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने आग्रह किया था। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ओरिका ने इसे अपने अधीन ले लिया और इसका नाम आईईएल ओरिया पड़ गया। इस बारूद कारखाने में बारूद के अलावा नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, नाइट्रोफ्लोराइड का भी उत्पादन किया जाने लगा। यहाँ बनने वाले सामानों की सप्लाई पूरे देश के अलावा अरब कंट्री, चीन, भूटान, इंडोनेशिया, बर्मा आदि देशों में भी की जाती थी। अभी भी यहाँ का बारूद देश विदेश में जाता है। आईसीआई कंपनी ने गोमिया में बारूद कारखाना के अलावा उस वक्त कानपुर में खाद कारखाना यानी चांद छाप यूरिया तथा मद्रास में आईसीआई पेंट का कारखाना खोला था। जिस वक्त गोमिया में बारूद कारखाना खोला गया था उस वक्त करीब 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। यहाँ पर उपस्थित अतिथियों में सेना से रिटायर्ड धीर सिंह, कैप्टन एके दास, फराइग ऑफिसर, फिल्म एक्टर राज चौहान, कर्नल भल्ला जी, परमिंदर कटारिया, पाल शर्मा, जय राम सिंह, उद्योगपति सहित बहुत से गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम गणेश वंदना से हुआ। यहाँ पर कवि विनय विनम्र ने बांध दिया था। यहाँ पर आए अतिथियों का सम्मान स्मृति चिन्ह देकर किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन से विजय तिवारी, राजीव ठाकुर, गौरव त्रिपाठी, रितेश कुमार, आलोक, राजेश पटेल आदि ने सम्मान किए। ये कार्यक्रम गत 7 साल से होता आया है। कुछ प्रेस के बंधु यहाँ ऑलरेडी मौजूद थे। मैं अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाउंडेशन। हमने कोई नाम की चर्चा, ये मेरा एक स्टैंड रहा है। मैंने कभी नाम फ्लैश नहीं करना, ना ही मैं नाम देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मीडिया जगत के कैमरे के नजर से सेना के तमाम जल थल वायु तीनों लोग यहाँ अवेलेबल रहे हैं और एक स्टैंड हमने बनाया कि उनका पहले सम्मान है और उसके बाद फिर हमारे डॉक्टर बाबू का सम्मान है। ये मैंने एक अपने जीवन में मैंने इस सिद्धांत को अपनाया है कि अभी आपने सुना था कि कई वक्ताओं ने यहाँ पे बातें भी रखी थी कि देश के सेना के लोग अगर हीरो हैं तो हम सब सुरक्षित हैं और इस काज को हमको करते रहेंगे। विशेषकर सनातन धर्म में ये चीज बहुत से देखने को मिला है और इस चीज को मैं दिल से करता हूँ। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे कई सरदारी आई थी। नेताओं से हम परहेज करते हैं और नेताओं में जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, मैंने उन्हीं नेताओं को सम्मानित किया, उन्हीं नेताओं को बुलाया, उन्हीं नेताओं को जगह जी। वो बच्ची 2 घंटे के अंदर किसी की चित्र बनाती है और बहुत गरीब परिवार से बच्ची है, वो बिहार से बिलोंग करती है
तो हम ये कभी नहीं देखते कि ये व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है, उसकी टैलेंट को सलाम है। सेना में आपने देखा होगा यहाँ पे जो लोग अतिथि हमारे आए थे, इस कई स्टेट के सेना के लोग इसमें थे, सेनावीर थे, और कुछ लोगों का आने का वादा था, लेकिन कुछ समस्या आ गई जिसकी वजह से वो उनकी हाजिरी नहीं लग पाई। उनकी कमी हमें लगी, बट पूरा करने के लिए उस जगह पे आपको अपने कैमरे से आपने देखा था। जी, हमेशा बिना नाम का, बिना काम का आपने कहीं देखा होगा इस कमेटी में, ना मेरा स्वयं का नाम है, ना मेरी कमेटी के जो लोग 5-7 लोग हैं इनका नाम है। और विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा, आप स्वयं पहचानते भी होंगे कि कौन लोग हैं जो भाई अनजान मन के इस काम को करता है और आवाज इसकी इतनी दूर तक जाती है। डॉक्टर चंद्र बाबू एक सादगी के प्रतीक थे, और मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, और ऐसे लोगों के दीप में जलाता रहता हूँ, कभी कैमरे की नजर से, कभी अपने मन से, पर दीप में पर डे जलाता हूँ। अभी विगत 30-32 सालों से किसी भी महापुरुष की जयंती मैंने छोड़ा नहीं, और उसको लगातार मैं करते आया हूँ और करते रहेंगे जब तक जिसमें जान है। ये चीज मैंने 10,000 की मेरी सैलरी थी तब भी मैंने शुरू की थी, और ऊपर वाले की दया से आज ठीक ठाक है, आप सबके आशीर्वाद से, तो भी मैं इसको करता हूँ। आप सबका मान सम्मान भी मैं रखता हूँ उसी में, चाहे मेरी जो भी क्षमता रही हो। आपने देखा होगा मेरी सजा इतनी नहीं है कि भाई बड़े लेवल पे मैं सब व्यवस्थाएं करूं, लेकिन सीमित में लोगों ने सराहा भी, और मैं चाहूंगा कि जो लोग आपके इस प्रांगण में बैठे थे, इस कमेटी में बैठे थे, आप उनके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्योंकि हर यादव जी कहते हैं कि मेरा दही तो मिठाई है, पर टेस्ट के बाद पता लगता है कि दही का टेस्ट वाकई में क्या है। तो मेरे से बेहतर यहाँ के जनता बताएगी, यहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ के समाजसेवी बताएंगे, यहाँ के अतिथि बताएंगे। तो हमने सबका सम्मान किया, और आप सभी मीडिया कर्मी के लोगों से मेरा सादर प्रणाम है। कहीं कोई त्रुटियां हुई मन किया कि मैं उठ के बताऊं। मैं परविंदर भाई और हम आपको जानकर ये रहेगा, आज तो बड़े बड़े घाट बन गए हैं, शासन प्रशासन अपनी अपनी तालियां ठोकता है, कंधे ठोकते हैं आपस में, लेकिन मैं ये बताऊं परविंदर भाई ने 1996-97 से जब रियल महसूस ना हो उस तरह का छोटे छोटे कार्यक्रम करके, जब कोई मतलब आज की थैला पकड़ने वाला नहीं था, मतलब दूर दूर तक